एक्सरसाइज 3.4 में 3.4 में पहला सवाल कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से हर एक सवाल को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड अगर लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ेगा, हमको एक चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा। एक चीज अगर हम गायब करते हैं तो हमने मान लीजिए कि हमको y आराम से गायब हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। अगर इक्वेशन 1 को हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 2, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3y हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस का दोनों कट जाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 3 जा 15। ये हो गया 2x माइनस 3y, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर 4। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए, ये एलिमिनेट हो गया, ये कट गया, यही एलिमिनेशन मेथड है। ये कट गया हमारा y वाला पद, ये एलिमिनेशन मेथड है। 3 2 5 है इक्वल टू 15 4 19, तो x बराबर हो गया 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। 19/5 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। 19/5 ये x की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू किसी भी समीकरण में मान रख दिया, 19/5 को इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखेंगे। 1 वाला इक्वेशन कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू हो गया 5 माइनस 19/5, ये बराबर हो जाएगा 50 25, 25 माइनस 19/5, ये बराबर हो जाएगा 6/5। तो वाई एक्स की वैल्यू आ गई 19/5 और वाई की वैल्यू आ गई 6/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे तो पहले का मान दूसरे के पदों में लिखेंगे। पहला इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन हमारा है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस
3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 2। 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 4 प्लस 3y, 2x बराबर 4 प्लस 3y, या x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3y बाई 2। हम इसको हल कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 आया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, 1 में डालेंगे तो x की जगह लिख देंगे 4 प्लस 3y बाई 2 प्लस y इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 4 प्लस 3y प्लस 2y बाई 2 इक्वल टू 5। तो 4 प्लस 3 तो 5, 4 प्लस 5y बराबर 10। तो 5y बराबर हो जाएगा 10 ऋण 4, 10 ऋण 4 बराबर 6। तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6/5। दिस इक्वल टू y इक्वल टू 6/5। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में डाल देंगे। 3 है x बराबर y 4 प्लस 3y बाई 2, x इक्वल टू 4 प्लस 3y बाई 2। दिस इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे 6/5 बटा में 2। ये हो जाएगा 5 चौक के 20 और 10 30, 8 38। 5 4 जा 20 प्लस 18 बटा में 5 रहेगा तो 5 नीचे आ गया, नीचे 2 से गुणा भी हो गया। ये हो गया 38/10। इसका आधा करेंगे तो 5, इसका आधा करेंगे तो 19, तो 19/5। तो हमारा x की वैल्यू हो गई 19/5 और y की वैल्यू हो गई 6/5। यही आंसर मेरा क्या कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आया था, और वही आंसर हमारा एलिमिनेशन मेथड में भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है, 19/5 और 6/5। तो हम किसी भी मेथड से लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक का मान दूसरे के पदों में निकाल लेते हैं और निकालने के बाद रख कर हम उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक को एलिमिनेट करके तब ज्ञात करते हैं। तो आप इसके क्या कहते हैं कि पहला सवाल में जो शेष खंड है वो सारे सवालों को इसी तरह 2-2 बार लगाएंगे। एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे, एक बार एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो दूसरे का पहला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, कह रहा है कि if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। तो पहले हम मान लेंगे न्यूमरेटर, अलग से मान लेंगे। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। अब पहली कंडीशन हम लिखेंगे इसमें, बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में एक जोड़ दें, मतलब x में एक जोड़ दें और y में से एक घटा दें,
तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ये फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है। फ्रैक्शन जो था हमारा क्या हो जा रहा है, वह रिड्यूसेस टू 1। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? कह रहा है कि a fraction reduces to 1। ये घट कर क्या हो जा रहा है, एक अगर हमने घटा दिया तो ये फ्रैक्शन क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक में बदल जाती है मतलब ये क्या हो जा रहा है, बराबर 1 हो जा रहा है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y इधर ले आए, x माइनस वाई बराबर -1 -1। तो x माइनस वाई बराबर हो गया -2, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कह रहा है, दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन का कि if we only add 1 to the denominator by second condition, दूसरी कंडीशन क्या कर रही है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें यानी x अपॉन वाई प्लस 1 कर दें तो ये भिन्न जो हमारी हो जा रही है 1/2 हो जा रही है। 1/2 यहाँ लिखेंगे 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x बराबर y प्लस 1 तो 2x माइनस वाई बराबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई बराबर -2, हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर -2। और दूसरा मिला है 2x माइनस वाई बराबर 1। हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग एलिमिनेशन मेथड के लिए सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि y का पद अकेले आया है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, y से y कट गया। यहाँ बचा 3x माइनस का इक्वल टू -3 तो x बराबर 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई, x बराबर 1। तो हम लिख देंगे x बराबर 1, x इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू -2। क्या था, x माइनस वाई बराबर -2 तो 1 माइनस वाई इक्वल टू -2 तो माइनस वाई बराबर -2 -1 बराबर -3 तो y बराबर 3। तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सो फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन वाई, दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3 हमारा फ्रैक्शन हो गया, जिसमें 1 न्यूमरेटर हो गया और 3 क्या हो गया, इसका डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, इसका पार्ट 2 है 5 years ago। सवाल जब भी उम्र का आएगा तो वहां पे प्रेजेंट एज सबसे पहले मानी जाएगी। हम 5 साल पहले और 5 साल बाद की एज नहीं मानेंगे, पहले प्रेजेंट एज मान लेंगे हम इसमें। तो दूसरे क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 5 year ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो हम अलग अलग पहले मान लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हम मान लेंगे,
लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की एज हम मान ले रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर है, ठीक है। और दूसरा हम मान ले रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बराबर वाई ईयर्स। आज की एज जो है सोनू की वाई ईयर है। कह रहा है 5 ईयर एगो, हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5 ईयर एगो, लिख देंगे 5 ईयर्स एगो, माने पहले क्या थी, नूरी की एज आज की एज में से 5 साल घट जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। और 5 साल पहले सोनू जो था हमारा वो भी 5 साल घट जाएगा y से, y माइनस 5 ईयर्स। और इनकी कंडीशन दे रखा है बाई फर्स्ट कंडीशन, बाई फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दिया है, पहली कंडीशन ये दिया है कि 5 साल पहले ये जो था तेरा 5 ईयर्स, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो 3 गुना थी, यानी कि सोनू की एज में 3 से गुणा कर दें तो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 3y-5, ठीक है। अगर इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y-5, 3 इधर y को ले आए, x माइनस 3y इक्वल टू -15 प्लस 5, या x माइनस 3y बराबर -10। यहाँ पे इक्वेशन बन गया x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये 5 साल पहले वाला था। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर माने 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर। अब दूसरी कंडीशन कर रहा है 10 ईयर्स लेटर, सोनू क्या हो जाएगा, सोनू की एज जो थी वाई थी, यहाँ पे हमने वाई प्रेजेंट मानी थी, तो सोनू में 10 साल जुड़ जाएगा, वाई प्लस 10 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज थी बहन नूरी थी, नूरी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10, नूरी इक्वल टू x प्लस 10 ईयर्स, यही क्या कहते हैं कि नूरी की एज आ जाएगी। अब सोनू और नूरी की एज आ गई, अब कह रहा है 10 साल बाद, कह रहा है 10 ईयर लेटर, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है, बाई सेकेंड कंडीशन, बाई सेकेंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन से क्या होगा, नूरी ट्वाइस है, मतलब कि x प्लस 10 जो है ये 10 गुना है, तो y में 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 में से 10 गया 10। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दोनों हमारे x के पद आ रहे हैं तो एलिमिनेट आराम से हो जाएंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे सवाल को आसानी से हल मिल जाएगा। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 है क्या चीज, इक्वेशन 1 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये इक्वेशन 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर -10, हम लिख देंगे x माइनस 3y बराबर -10। और दूसरा इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस
2y बराबर 10। एलिमिनेशन मेथड से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये घटाने में माइनस के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये x से x पूरा कट जाएगा और 2x चला जाएगा 3y में से, 2y में चला जाएगा 3y में से, तो माइनस वाई इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कर दिया, y इक्वल टू 20। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, दो में रख देते हैं तो x माइनस 2 × 20 बराबर 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 + 40 इक्वल टू 50 ईयर्स, और ये भी क्या हो गया ईयर्स। ठीक, अब ये हो जाएगा कितना नूरी, तो सो एज ऑफ नूरी, सो एज ऑफ नूरी, नूरी की हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, ये बराबर हो गई नूरी की x बराबर 50 ईयर, 50 ईयर्स। और दूसरा है एज ऑफ सोनू, ये y मानी गई थी, ये हो गई 20 ईयर्स। दोनों के आंसर हमको मिल गए, लिख लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा कह रहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंक होंगे तो हम मान लेंगे लेट यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू x, लेट यूनिट प्लेस डिजिट x, टेंथ प्लेस डिजिट y। नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट प्लेस 10 का 10, टेंथ प्लेस में 10 से गुणा कर देंगे, x + 10y, ये हमारा नंबर हो गया ओरिजिनल नंबर। अब कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9 बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन x + y इक्वल टू 9 दिया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of digits। अब सेकेंड कंडीशन कठिन बदल दिया है, वो कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, इज माने है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग डिजिट। तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट क्या होगा, इकाई का दहाई पे बता दें, दहाई को इकाई पे लिख दें, यानी कि y + 10x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू y + 10x। ये y + 10x क्या है, ये कह रहा है कि बाय सेकेंड कंडीशन
दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि x प्लस 10y जो है, x प्लस 10y हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसका 10 गुना कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब इस नंबर का 9 गुना कर दें। रिवर्स करने पे हमारा है y प्लस 10x का, और इसका कह रहा है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, ये इसके दोगुने के बराबर है। रिवर्स करने पर 2 से गुणा कर दिए, हल करेंगे, ये होगा 9x प्लस 90y बराबर 2y अब प्लस 10x। 10 टू द 20, 20x, यानी हो गया 9x प्लस 90y बराबर 2y प्लस 20x। तो एक तरफ x वाले पद की तरफ ले जाते हैं y को, तो 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y बराबर 0। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जो दिया है 20 में से 9 जाएगा 11x माइनस, यहाँ पे 2 जाएगा तो कितना बचेगा 88y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लिए, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, उधर 0 से 11 को भाग दे दिए, x माइनस 8y बराबर 0। तो ये हमें इक्वेशन नंबर दूसरा मिल गया, जिसको हम कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर तीसरा है ये, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, 3 बाई 2 एंड 3, 2 और 3 को लेकर चलेंगे, बाई 2 एंड 3 बाई इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को लेके चलते हैं। क्या होता है, पहले हमारा इक्वेशन 2 है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और तीसरा हमको मिला है x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y इक्वल टू 0। हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, सब्सट्रैक्टिंग, घटा दे रहे हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया x, और 8 और 1 9y बराबर 9, 9y इक्वल टू 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, 2 में मान रख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू आ गई x बराबर 8। हमारा नंबर क्या था, अब हम यहाँ पे देखें शुरुआत से, तो हमारे पास क्या था, 2 डिजिट का नंबर लिए थे, यूनिट प्लेस डिजिट x लिए थे, 10th प्लेस डिजिट y लिए थे, तो नंबर था x प्लस 10y। नंबर हमारा कौन सा था, x प्लस 10y था, तो हम इसी से क्या करेंगे, नंबर का मान निकाल लेंगे, तो हमारा नंबर मिल जाएगा, नंबर इक्वल टू x प्लस 10y, यहां लिख देंगे, नंबर हमको ज्ञात करना था, नंबर इक्वल टू x प्लस 10y, x की वैल्यू हमने निकाली है अभी, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1 है, 8 प्लस 10 इंटू 1 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 10 इक्वल टू 18। तो हमारा नंबर कौन सा हो गया, 18 हो गया। 18 वह नंबर है जिसको बता रहा है कि अगर यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को जोड़ा जाए
तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 9 आएगा। तो हमारा क्या कहते हैं कि 8 प्लस 1 बराबर 9 आ गया। और जो हमने दूसरी कंडीशन में जो समीकरण प्राप्त किया था उसमें कह रहा था कि पहले नंबर का 18 का 9 गुना करें, वह क्या होगा, नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करके जो हमको डिजिट मिल रहा है 81 के दोगुने के बराबर है। तो 18 का 9 गुना करिए और 18 नवा 162 और 81 का दुगुना करिए तो 81 दूनी 162, दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी कि हमने जो सवाल लगाया है वो पूर्णतया 100% हमारा आंसर सही है। ओके, हमने सवाल को चेकअप भी कर लिया। Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. ठीक है, अब हम मान लेंगे मीना गॉट ₹50 नोट्स बराबर x। हम इसमें मान लेंगे दो प्रकार के नोट ले रही है, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ले रही है। तो हमने इसका जो चौथा पार्ट है हमने इसको मान लिया, लेट मीना गॉट रुपीज 50 notes equal to x और ₹100 notes इक्वल टू y। x नोट वो लेती है 50 रुपए का और y नोट लेती है आपके 100 रुपए का। अब वो कह रहा है टोटल मनी विड्रॉ इक्वल टू ₹2000। टोटल मनी विड्रॉ माने होता है निकाली है, बराबर ₹2000। तो इक्वेशन क्या बन गया, 50 रुपए का एक्स नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 गुणे एक्स, अब प्लस 100 रुपए के वाई नोट की 50 गुणे वाई, 100 गुणे वाई बराबर कुल रुपया है 2000। यहां हम 50 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2000 अपॉन 50, 50 से भाग दे दिए, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 40 बार में कट गया। यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया x प्लस 2y बराबर 40। इक्वेशन बन गया x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा इसी में कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल नोट्स 25, टोटल नोट्स बराबर है 25 नोट्स हैं। यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब एलिमिनेशन मेथड अपनाना है तो आराम से हम देख रहे हैं x से x कट जाएगा, किसी को किसी से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, 1 में से हम इसको घटा देंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 24 घटा दिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये खत्म, 3 यहाँ 2y में से एक y चला जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 25 जाएगा 50, y की वैल्यू 15 आ गई। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2,
पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 दो में डाल देंगे। दो में डालेंगे तो हमको क्या दिखेगा यहाँ पे, दो में जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। सो she got rupees 50 notes equal to x इक्वल टू 10 नोट्स और ₹100 नोट्स इक्वल टू y इक्वल टू 15 नोट्स। जोड़ लीजिए दोनों को मिला के 2000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 15 नोट्स 100 का लेगा तो 1500 रुपये हो जाएगा और 10 50 की लेगी तो 500 रुपये हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2000 रुपये उसका क्या कहते हैं टोटल आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी है जिसमें से अगर किताब लेते हैं तो पहले 3 दिनों के लिए वो एक चार्ज लेती है, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी लेती होगी, तो वो एक फिक्स्ड चार्ज है, वो लेगी ही लेगी। और उसके बाद 3 दिन के बाद अब जैसे दिन किताब रखेंगे प्रतिदिन का किताब का अलग से वो चार्ज लेगी, या प्रतिदिन के हिसाब से कितना कितना रुपए देंगे। तो हम मान लेंगे लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x और उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे इक्वल टू ₹y। फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। अब इसके बाद है एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज फॉर एवरी डे इक्वल टू ₹y। y रुपए पर डे के हिसाब से वो ले रहा है, पर डे। ये एडिशनल चार्ज 3 दिन तक अगर आप किताब लेके रखते हैं, तीन दिन तक अगर आप किताब रखते हैं तो x रुपए लेगा। उसके बाद चौथे दिन रखेंगे तो x प्लस y रुपए हो जाएगा। पांचवें दिन रखेंगे तो x प्लस 2y हो जाएगा। 6 डे रखेंगे तो x प्लस 3y रुपीज हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर कह रहा है सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपए दिए, किसके लिए, 7 दिन किताब रखने के दिए। ठीक है, चार्ज पेड बाय सरिता, चार्ज पेड बाय सरिता फॉर 7 डेज, फॉर 7 डेज इक्वल टू ₹27 दिए। तो कंडीशन क्या बनी होगी, x रुपए 3 दिन का चार्ज लिया होगा और 4 दिन का y रुपीज के हिसाब से लिया होगा, ये बराबर आया होगा 27। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सरिता ने 7 दिन किताब रखी थी सरिता ने, और उसको 27 रुपए देने पड़े, तो फिक्स चार्ज उसने x रुपीज दिया होगा 3 दिन का, और 7 दिन में से 3 दिन चला गया तो शेष 4 दिन का y रुपीज पर डे के हिसाब से उसने चार्ज दिया होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर कह रहा है
वाइल सुशी ने 5 दिन का 21 रुपए दिया। सुशी पेड 21 rupees for 5 days। तो सुशी का इक्वेशन क्या बनेगा? 3 दिन का x रुपए और 2 दिन का y रुपए के हिसाब से उसने 21 रुपया दिया है। ये सुशी का इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में x x है, एलिमिनेट करना होगा तो पहले में से दूसरे समीकरण को घटा दें तो एलिमिनेशन मेथड से आराम से हो जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, subtracting equation 2 from equation 1। 1 में से 2 को दो 1 में से 2 को घटा देते हैं। 1 वाला इक्वेशन क्या है? x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटा दीजिए, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये x से x कैंसिल हो गया, 4y में से 2y चला जाएगा, ये हो गया 2y इक्वल टू 27 में से 21 गया तो ये हो जाएगा 6। तो y बराबर हो गया 6/2 इक्वल टू ₹3। ठीक, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3 क्रॉस 2 इक्वल टू कितना? 21। ये हो जाएगा x इक्वल टू 21 माइनस 6 इक्वल टू ₹15। सो फिक्स्ड चार्ज इसका हो गया। सो फिक्स्ड चार्ज x माने थे इक्वल टू ₹x इक्वल टू ₹15, और पर डे चार्ज, पर डे एडिशनल चार्ज इक्वल टू y इक्वल टू ₹3। तो ₹3 एडिशनल चार्ज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, ये फॉर 3 डेज होगा। 3 दिन का फिक्स चार्ज जो था वो ₹15 आया है, और एडिशनल चार्ज हमारा क्या आया है? एडिशनल चार्ज जो है कितना आया है? वो आया है आपका ₹3 पर डे के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और